हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2004 के पेपर चेक किए, उसके आगे हमने 2003 के भी पेपर चेक किए। ओके, आज हम फोकस करने वाले हैं पेपर अप्रैल में 2005। अभी याद रखना, हम इस पेपर के अंदर सिर्फ डेरिवेटिव का पोर्शन ही चेक कर रहे हैं, ओनली डेरिवेटिव पोर्शन, राइट। अदर पोर्शन मैंने अभी इसमें कवर नहीं किया है, तो आपके 18 मार्क्स का जो डेरिवेटिव का पोर्शन है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, और ये जो पेपर है इट इज फ्रॉम TEB। कौन से पेपर? इट इज अ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। ओके, जो GTU के पहले था, राइट। बाद में 2009 से हमारा GTU। ओके, तो ये पेपर है TEB के। तो एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन फाइंड dy by dx फॉर f of x equal to root x। तो ये जो 5 एग्जांपल है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये सभी एग्जांपल्स अपने आप को खुद सॉल्व करने, बाद में मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो नाउ वी टू फोकस ऑन द एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है? तो ये मैं रफ कर देता हूँ अभी। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन फाइंड dy by dx फॉर व्हाट f of x equal to root x। यही एग्जांपल हमने अक्टूबर नवंबर 2003 में भी किया हुआ है। तो आप वो पेपर देखोगे, मीन्स के वो वीडियो देखोगे, तो उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, और उसके पहले मैंने अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेरिवेटिव का दिखा है, राइट। उसका वीडियो भी बनाया, तो उसके अंदर डेफिनेशन का है क्वेश्चन, राइट। मैंने बोला कि डेफिनेशन या तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे भी आपको एग्जांपल आ सकता है। तो इसका ये एग्जांपल है। तो चलो वो सोल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम सॉल्यूशन से, राइट। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है? तो उसके अंदर 4 स्टेप है। तो y इक्वल टू क्या आएगा? f of x इज इक्वल टू रूट x। ओके, सेकंड स्टेप क्या आता है? तो वी नो दैट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन। गुजराती में कहिए तो શું કહેવાય? व्याख्या मुजब थी, हाँ, एज पर डेफिनेशन क्या आता है? तो वी नो दैट dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x होल अपॉन h। और इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन स्टार, राइट। इसको स्टार दे, दिस इज सेकंड स्टेप। बाद में हम इसके अंदर ही क्या करना है? हमको f of x ढूंढना है। तो f of x हमारे पास ऑलरेडी इट इज रूट x एंड f of x प्लस h जो यहाँ पे, तो वो भी ढूंढ लेंगे। तो f of x प्लस h क्या आएगा? इट इज नथिंग बट रूट x प्लस h, राइट। बाद में ये दोनों चीज को हमको इक्वेशन स्टार के अंदर रख देना है। तो फ्रॉम स्टार क्या लिख सकते हैं हम? dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h की जगह रूट x प्लस h माइनस f of x की जगह रूट x और अपॉन h। तो यहां तक के 4 स्टेप हर एक डेफिनेशन के अंदर कॉमन है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर 2003 के पेपर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने दो मेथड दिखाई है। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करें। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस करके रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। समझ में आया? तो बाद में क्या होता है? इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h माइनस रूट x एंड रूट x प्लस h प्लस रूट x a प्लस b a माइनस b। वी नो दैट क्या आता है? a प्लस b a माइनस b क्या आता है? इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट चला जाएगा, इट इज x प्लस h माइनस रूट चलाएगा तो x अपॉन h इन ब्रैकेट रूट x प्लस h प्लस रूट x, राइट। a माइनस बी a प्लस बी, उसके हिसाब से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी x प्लस h माइनस रूट x का स्क्वायर यानी रूट चला जाएगा, है ना, वर्गमूल जतुल है એટલે x। तो अभी और डिनोमिनेटर में h इंटू रूट x प्लस h प्लस रूट x। अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x x कैंसिल, ऊपर रहेगा h अपॉन
h स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस h प्लस रूट x। हाँ, x के जो ऊपर h रहेगा, नीचे h और h। अभी उसमें क्या होगा है, वो जो ऊपर h और नीचे h है वो दोनों कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट x प्लस h प्लस रूट x। तो जो डिस्टर्ब कर रहा था वो फैक्टर चला गया, बाद में कार्य करो। अब यहाँ पे h की जगह 0 रख दो, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन रूट x प्लस 0 प्लस रूट x। तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x। इट इज नथिंग बट therefore dy by dx is equal to 1 upon 2 root x. This is my answer. राइट, आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट x। तो इस तरह आपका पूरा आंसर आएगा। राइट, ऑलवेज याद रखना व्हेनेवर वी टू अप्लाई लिमिट, तब लिमिट लिखना बंद कर देना है। राइट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने जो सॉल्व किया उसके साथ क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ओके, आप अगर सेकंड मेथड से सॉल्व किया है वो पावर करके यहाँ से 1/2 तो भी चलेगा, दोनों मेथड वैलिड है। ओके, तो वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, if y equal to log in bracket sin x plus 1 plus cos x then find dy by dx। तो ये जो एग्जांपल है उसके लिए आपको ये 3 फॉर्मूला यूज करनी है। राइट, तो ये याद रखना। ओके, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। राइट, अभी यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे u by v रूल भी यूज कर सकते हैं, चेन रूल भी यूज कर सकते हैं, पर अगर हम करेंगे u by v रूल एज वेल एज चेन रूल तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल लंबा हो जाएगा। राइट, तो जब भी याद रखने का 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x एंड sin x या तो sin 2x कॉम्बिनेशन में होगा, तब हमको ये 3 फॉर्मूला यूज करने ही है, तो आपका एग्जाम्पल थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो हियर y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट क्या है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। राइट, इसको क्या बोला जाता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला, ये याद रखना। हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, तो ये मेरा गिवन डेटा है, तो आप क्या करोगे, इंप्लाइज, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो y इज इक्वल, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला और हमारे पास कौन है, sin x है ना, यहाँ पे sin x है और हमारा फॉर्मूला sin 2x है। तो फॉर्मूला के अंदर एग्जैक्ट क्या है कि जो पैरामीटर है वो हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, तो उसके हिसाब से sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x यानी कौन सा होगा, ये फॉर्मूला है, तो वो अप्लाई होगा 1 प्लस cos x। पर यहाँ पे क्या है, 2x है ना, तो क्या होगा, पैरामीटर हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 cos स्क्वायर x/2। पैरामीटर हाफ करना है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे याद है, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट sin की जगह 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 1 प्लस cos x की जगह वो फॉर्मूला रखेंगे, तो इट इज 2 cos स्क्वायर x/2। याद रखना, हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारा एग्जाम्पल इजी हो जाएगा। राइट, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। तो इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, सिंप्लीफाई कर रहा हो भैया, तो ये 2 कैंसल, cos एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, sin x/2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, एक cos x/2 बचेगा, है ना, cos कैंसिल हो जाए तो एक cos रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारा क्या आया, इंप्लाइज y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट sin अपॉन cos इज नथिंग बट 10x/2। दिस इज माय व्हाट, राइट, सिंप्लीफिकेशन, sin अपॉन cos इज 10। कोई डाउट? तो अभी आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, log 10x/2। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे अभी रब कर देता हूँ। राइट, y का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज नथिंग बट dy बाय dx, जो हमको ढूंढना है। राइट, log 10x/2, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर के हिसाब से
1 अपॉन पैरामीटर कौन है 10x/2, तो 1 अपॉन 10x/2 इनटू 10x/2 का क्या होगा, इट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर x/, है ना, log નું डेरिवेटिव શું થાય 1 अपॉन पैरामीटर यानी 1 अपॉन 10x/2 इनटू बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, पैरामीटर रिमेन एज इट इज x/2 इनटू x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज नथिंग बट 1/2। तो ये चेन रूल अप्लाई हुआ, मैंने आपको बोला था राइट, जो मोस्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट दिए उसके अंदर आपको चेन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो उसके हिसाब से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज 10x/2 इनटू सेक स्क्वायर x/2। अभी हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हर एक बंदे को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2, sec स्क्वायर x/2 बोले तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 इनटू 1/2, राइट। तो उसके हिसाब से देखते हैं तो ये डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएगा राइट, क्रॉस में, तो ये क्या बचा 1 अपॉन sin x/2 राइट इनटू 1 अपॉन cos x/2 इनटू 1/2, तो 1/2 को मैं आगे लिख देता हूँ, तो सर ये क्या हो गया 1 अपॉन 2 sin x/2 इनटू cos x/2, तो दिस इज माय dy बाय dx। तो हमने अभी 2 sin x/2 cos x/2 यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, देखो 2 sin x/2 cos x/2 इट इज नथिंग बट sin x, तो ये क्या हो गया इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x एंड 1 अपॉन sin x इज नथिंग बट क्या हो जाता है cosec x एंड देयरफॉर our dy by dx is what cosec x। तो कभी कभी आपको क्या करते हैं एग्जाम के अंदर सो दैट में पूछते हैं क्या कि भाई dy by dx इक्वल टू cosec x प्रूव करो, तो तब आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा राइट, समझ में आ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखनी है राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइट, और ये जो यहाँ पे है sin x राइट, तो वो यहाँ पे दे दो कि sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 इनटू cos x/, इज अ फॉर्मूला ओके, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो वही मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया राइट, एंड 1 अपॉन sin इज अ cosec x। तो अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपके ने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसके साथ क्रॉस वेरीफाई कर दीजिए ओके। नाउ वी विल जंप ऑन द एग्जांपल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज जंप ऑन द एग्जांपल नंबर 3। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इफ x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू 280 देन सो दैट y/2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो एग्जांपल है वो कौन सा है पैरामेट्रिक फंक्शन का राइट। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे y1 एंड y2, y1 का मतलब क्या होता है dy by dx, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। y1 का मतलब क्या होता है dy by dx एंड y2 का मतलब क्या होता है इट इज नथिंग बट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ओके, डबल डेरिवेटिव ओके, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। तो आपको यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है, तो मैंने आपको बोला था लॉगरिथमिक मेथड, पैरामेट्रिक फंक्शन या तो फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में से एक एग्जांपल तो आपको एग्जाम में आएगा ही राइट, तो उसके बेस पे है राइट। तो नाउ टू चेक, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो पैरामेट्रिक फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे पैरामीटर t है तो x का डेरिवेटिव dx by dt और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 280 है ना, टी स्क्वायर का, जैसे x काम कर रहा था वैसे यहाँ पे t काम कर रहा है। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट y का डेरिवेटिव dy by dt हो जाएगा और 280 का 2, तो इस तरह को dx by dt और dy by dt ढूंढ लेना है और बाद में आपको क्या फाइंड करना है dy by dx। तो dy by dx इज नथिंग बट dy by dt अपॉन dx by dt है ना, dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt हमारा क्या आंसर है, तो dy by dt इज 2a अपॉन dx by dt इज 280, तो 2a 2a कैंसिल, तो देयरफॉर dy by dx मेरा क्या है 1 by t। समझ में आया, तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है dy by dx राइट। पर हमको ये y1 है तो इसको हम y1 दे देंगे राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड y1 ओके। सिमिलरली वी विल फाइंड व्हाट नेक्स्ट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, यानी y2 इज इक्वल टू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो वो क्या आता है
तो वी नो दैट पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स इन पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज 1 बाई टी, है ना, 1 बाई टी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स यानी डी एक्स बाई डी टी जो मिला उसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन 2a t, है ना, ये dx बाई dt है, हमको क्या चाहिए dt बाई dx, तो ये उलट सुलट हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, तो 1 बाई t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2a t, है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 2a t स्क्वायर इंटू t इज t क्यूब। तो दिस इज माय y2 बोलोगे तो भी चलेगा, या तो फिर d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बोलोगे तो भी चलेगा। अभी हमको जो प्रूव करना है उसके LHS लेते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है y2 प्लस y1 स्क्वायर, y2 प्लस y1 स्क्वायर, y क्या है, तो y इज माय 280, y2 क्या है, तो इट इज माइनस क्या है माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब, प्लस y1 क्या है, तो y1 इज 1 बाई टी यानी 1 बाई टी होल स्क्वायर। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ ये सभी वैल्यू, राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 2 कैंसिल, a कैंसिल, टी कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर रहेगा, समझ में आया, टी और नीचे टी क्यूब है तो एक टी कैंसिल होगा, नीचे टी स्क्वायर रहेगा, 2a कैंसिल, और यहाँ पे क्या है प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, स्क्वायर अंदर ले तो प्लस माइनस, द आंसर इज 0 एंड हेंस प्रूव RHS। तो आपका आराम से ये एग्जाम्पल हो जाता है, राइट, आपको क्या करना है यही एग्जाम्पल 3-4 बार रिपीट कर लो तो आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नाउ टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, ओके, तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, राइट। तो आपको इसके स्टेप आते ही है, राइट, आपने किया हुआ है एग्जाम्पल, तो नाउ टू क्रॉस चेक विथ मी। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है, राइट। सेकंड स्टेप क्या आएगा, तो वी नो दैट इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ एक्स रेस टू माइनस 2, है ना, डिनोमिनेटर के ऊपर ले लें क्योंकि वापस मुझे डेरिवेटिव लेनी है, राइट। तो इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, तो क्या आता है 1 का 0 माइनस 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2x रेस टू माइनस 3 यानी क्या आएगा 2 अपॉन एक्स की नेगेटिव पावर तो नीचे ले लो। ओके, तो मैंने बोला था उस हिसाब से आपको एक एप्लीकेशन तो आएगी, तो देखो एग्जांपल आपको दिख ही रहा है मैक्सिमम मिनिमम का। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के आपको क्या करना है एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो एफ डैश एक्स क्या है, तो ये मैं ले लेता हूँ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 यानी x का हम लोग का दो वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1, राइट। आप यहाँ पे इसका फैक्टर भी ले सकते हो x प्लस 1 x माइनस 1 करके भी, राइट, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोनों मेथड चलेगा। नाउ आई टू पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश x, 1 बाय 1 रखते हैं तो पुट x इक्वल टू 1 इन एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स क्या है तो 2 अपॉन एक्स क्यूब है, ये रहा, राइट। तो उसके अंदर रखते थे तो क्या आएगा देयरफॉर एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 क्यूब इज इक्वल टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो वी नो दैट ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन मिनिमम, देयरफॉर एफ इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। जैसे पता चल गया एफ मिनिमम है तो एफ मिनिमम तुरंत ढूंढ लो। तो f ऑफ 1 जो x इक्वल टू 1 है उसको मेन फंक्शन के अंदर रख देते, तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1, x की जगह 1 रख देना,
राइट। तो 1 + 1 = 2, देयरफॉर एफ मिनिमम क्या मिलेगा हमको, इज 2। सिमिलरली पुट x = -1 इन f"(x), वो क्या है 2/x³। तो उसके हिसाब से हमारे पास f"(-1) क्या आएगा, तो 2/-1 का क्यूब। वी नो दैट -1 के पावर में अगर ऑड नंबर है ना, एक ही संख्या हो तो माइनस में जवाब आएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज माय आंसर इज -2 व्हिच इज लेस देन, राइट। नेगेटिव यानी लेस देन हो गया, और जैसे पता चला ये लेस देन है, देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट x = -1। और जैसे पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम है तो f मैक्सिमम ढूंढ लो, तो f मैक्सिमम = व्हाट, f(-1)। तो f(-1) का रखने का मेन फंक्शन के अंदर, राइट। तो क्या हो जाएगा, -1 + 1/-1। याद रखना जहाँ पे भी आपको पता चल जाता है मिनिमम है तो वहाँ पे डायरेक्ट f मिनिमम ढूंढो। जैसे पता चलता है फंक्शन मैक्सिमम है तो तुरंत ही f मैक्सिमम के लिए वो जो वैल्यू है x = -1 उसको मेन फंक्शन के अंदर रख दो। तो ये क्या आएगा, -1 है ना, 1/-1 -1 -1 is -2, and therefore f maximum is equal to -2। तो इस तरह आपके f minimum is 2 and f maximum is equal to -2। This is your final answer। तो इस तरह आपको ये एग्जांपल आराम से हो जाता है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 5, ओके। ओके स्टूडेंट, नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 5। तो अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल 5 भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको दोनों एप्लीकेशन एग्जांपल में पेपर के अंदर देखने को मिली है, राइट। तो हमारे पास एप्लीकेशन है s, है ना, एप्लीकेशन का एग्जांपल है s। तो s क्या है हमारे पास, t³ - 5t² + 3t + 1। आपका s दिया है तो पहले आपको तुरंत ही v ढूंढ ही लेना है। तो इट इज 3t² - 10t + 3, और उसके बाद तुरंत ही a ढूंढ ही लेना है। तो क्या आएगा, 60 - 10। हाँ याद रखना, s दिया तो v और a ढूंढ लेना है, ओके। तो आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा एग्जांपल का, ओके। चलो अभी हम इसको रीड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s = दिस, देन फाइंड द टाइम। ત્યારે સમય શોધવા કીધો છે, फाइंड द टाइम એટલે સમય શોધવાનો છે। तो आपको मैं बोला था आपको जब भी टाइम ढूंढने को बोलेंगे तब आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया हुआ होगा, राइट। तो क्या दिया है, when the particle change the direction, जब पार्टिकल अपनी दिशा बदले છે ત્યારે શું સમય છે તે આપણે શોધવાનું છે। तो यहाँ पे याद रखना है, तो when particle change the direction then velocity v = 0, ये याद रखना, राइट। वेलोसिटी v = 0। कभी कभी आपको डायरेक्ट v = 0 दे देते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया, पार्टिकल चेंज द डायरेक्शन एट द टाइम v = 0। तो उसको यूज करके आपको क्या करना है, टाइम ढूंढना है। तो वेलोसिटी v = 0, तो ये रहा वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट 3t² - 10t + 3 = 0। इसका फैक्टराइजेशन करो, 3 3 = 9, 9 का दो फैक्टराइजेशन निकालो तो प्लस करके 10 आएगा। तो 9 1 = 9, 9 + 1 = 10। तो ये क्या हो जाएगा, 3t² - 90 - t + 3 = 0, राइट। फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस कर लेना, હવે पढ़वानी मदद प्रैक्टिस कर ही लेजो तुम लोग, ओके। यहाँ पे दो की लाइन बना दे, राइट। तो क्या निकलेगा, ऐसे 3t कॉमन निकलेगा, तो t - 3 - 1 कॉमन, t - 3 = 0। हैंस आपके पास क्या मिला, t - 3 एंड 3t - 1 = 0। t - 3 and 3t - 1 = 0 and implies t - 3 = 0 or 3t - 1 = 0 and implies t = 3 second or 3t - 1 = 1 and therefore t = 1/3 second। तो आपको जो ढूंढना था वो दो टाइम मिल गए। तो व्हेन द पार्टिकल चेंज द डायरेक्शन, तो तब टाइम क्या होगा, t = 3 सेकंड होगा, या तो फिर t = 1/3 सेकंड, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको जो 5 एग्जाम्पल सॉल्व करवाए उसके अंदर 4th एंड 5th नंबर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, तो किस पे बेस्ड था? एप्लीकेशन के बेस पे। मैंने आपको टॉप मोस्ट टाइम पे 7 टॉपिक लिखवाया है, तो उसमें से आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल है, राइट। उसमें आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा तो डेफिनेशन के बेस पे था, सेकंड एग्जाम्पल वो चेन रूल और राइट फॉर्मूला था थोड़ी, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, और थर्ड एग्जाम्पल जो था वो पैरामेट्रिक फंक्शन था, राइट। तो ये पांचों 5 एग्जाम्पल अगर मैंने वो आपने सातों सात मेथड अच्छी तरह किया है, राइट, उसके लिए आप वीडियो देख लेना। मैंने टाइटल लगाया हुआ है मोस्ट आईएमपी टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव, या तो फिर मोस्ट आईएमपी टॉपिक 7 टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव, वो देख लेना, ओके। और आपको इस पेपर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी जगह पे छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.